हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, ठीक है ना, जयपुर ने 21 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला है। तो उस नोटिफिकेशन के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है ना, दो वैकेंसीज हैं। एक तो एक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और एक कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, ठीक है। इसके रिक्रूटमेंट ऑर्डर जारी कर दिया है, ठीक है ना, इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। और कनिष्ठ वैज्ञानिक के जो पद हैं 28 हैं और उसके हैं 86, ठीक है ना। और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का जो लेवल है L12 दैट इज़ अगर देखें 6 पे के अकॉर्डिंग तो 4800 ग्रेड पे हो जाएगा। और L10 है वो लगभग 3600 AGP के अकॉर्डिंग टू 6 पे कमीशन, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी आ चुकी है। अब चूंकि देखिए पद स्पेसिफिक दिख रहे हैं आपको, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, तो इनके मेन चीज़ है वो अपने देख लेते हैं। वो क्या है इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। बाकी जो टाइमिंग आपको पता ही है, 24 दिसंबर यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएंगे और ये 23 तारीख तक फॉर्म चलेंगे, ठीक है ना। और ये आवेदन की साइट भी दे रखी है, तो यहाँ पे आप जाके इसको लिंक करके यहाँ से आप इसका फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पद हैं पहले देख लीजिए आप। 28 तो हैं जूनियर साइंटिस्ट, ठीक है ना, और इसके हैं जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर के हैं 88 पद, ठीक है। अब इसका जो मेन क्या अपना एजुकेशन या जो क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिए क्या है। देखिए अगर जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर में किसी को अप्लाई करना है तो उसकी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, मास्टर डिग्री, ठीक है ना, मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि इसमें आई थिंक अपने मास्टर डिग्री तो एमएससी वाले भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग सॉइल, जिसने मान लो एमटेक कर रखी है सॉइल में या इन्वायरमेंट, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और सेकंड देखिए इसमें जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर, जिसमें भी देखिए मास्टर डिग्री चाहिए इन्वायरमेंट साइंस, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग, इन्वायरमेंटल और टेक्सटाइल में, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी ने बैचलर डिग्री भी ले रखी है इसी ब्रांच में तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। तो आई थिंक इसमें ये जो अपने साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो भी अप्लाई करेंगे। और पर्टिकुलरली अगर देखो ये इसमें तो सिविल, माइनिंग, इन्वायरमेंट है ना, टेक्सटाइल, तो वो वाले ज़्यादा इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी कर रखी है केमिकल में, तो इसमें ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाला इसमें अलाउ नहीं है। पर मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री में अगर किसी ने एमएससी कर रखी है तो वो इसमें ऊपर वाले में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसके देखिए और उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो बता रखा है वो 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। ये देखिए 60% का क्राइटेरिया दे रखा है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखिए इसमें जो लेवल 10 और वो तो आपको बताया रखा है, मिनिमम जो एज है वो 18 से 40 दे रखी है, ठीक है। अब इसमें जो मेन दो तीन चीज़ें हैं वो देख लीजिए आप। तो क्या मेन अपना सिलेबस ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, कि भाई एग्ज़ाम कैसे होगा क्या होगा। बाकी सारे नोटिफिकेशन देख, एक तो फॉर्म की रेट देख लीजिए आप लगभग 1400 रुपये का फॉर्म है सामान्य वर्ग के लिए, और फिर 1200 नॉन क्रिमिनल ओबीसी, 1000 रिमेनिंग कैटेगरी के लिए। तो आई थिंक फॉर्म की रेट भी बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए था। फॉर्म की रेट बहुत ज़्यादा है, इतना थोड़ी होता है फॉर्म रेट, पर कोई बात नहीं। अब देखिए इसका जो हमारा जो स्कीम सिलेबस है वो देख लीजिए। तो दोनों के लिए जो सिलेबस है वो सेम है, ठीक है ना। मैंने तो स्टडी कर लिया है, दोनों का सिलेबस सेम है। बट इसमें देखिए जो पार्ट ए और पार्ट बी होगा अपना, ठीक है ना। तो अपना जो पार्ट बी है उसमें देखिए जनरल नॉलेज दे रखा है किसका, राजस्थान का। और हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज, ज्योग्राफी राजस्थान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स। तो आई थिंक इसमें पार्ट बी जो है वो है सिर्फ 30 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट 1 आएंगे 120 क्वेश्चन, ठीक है ना। समय रहेगा 3 घंटे का, मार्क्स रहेंगे 450, यानी कि 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 450 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग 1 रहेगी, ठीक है। बात करते हैं पार्ट ए की, इन्वायरमेंट साइंस की। अब देखो इसमें तो पार्ट बी में देखो 30 क्वेश्चन है, लेकिन सिलेबस सारा इसने कवर कर दिया है। आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, राजस्थान का सारा जो है अपना आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो भी सारा इसमें कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। और अब बात करते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट अपना ए है, पार्ट ए वो स्पेसिफिक है इन्वायरमेंट का सिलेबस, ठीक है। अब इस सिलेबस को इसमें देखिए आप अगर टॉपिक्स में देखोगे
तो अराउंड इसमें आपको डिवाइड किया इसने 1 2 3। अगर आप इसकी मार्किंग मैं करूँ तो 1 2 3 है ना, और 1 2 3 तो आप देख लीजिए पहले ये वाले। फर्स्ट अपना है इन्वायरमेंट जनरल नॉलेज, ठीक है, उसमें आपको इन्वायरमेंट के बारे में जनरल नॉलेज, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होता है, पोल्यूशन इंडिकेशन क्या होते हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है ना, इसमें इन्वायरमेंट के जो लॉ हैं और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, ठीक है ना, उसका मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, ये सारा आपको देखना होगा, ठीक है। थर्ड अपना है वाटर एंड वेस्ट वाटर, ठीक है ना, तो उसमें बेसिकली फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर या सीवेज की आपको पढ़नी है। देन एयर एंड नॉइज पोल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। और लास्ट अपना है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो एक देखोगे आप 1 2, ठीक है ना, 3 4 5, तो अराउंड इसको 5 सेक्शन में इसने डिवाइड किया, ठीक है। तो सिलेबस अगर आप देखो, अगर आप थोड़ा इस सिलेबस को स्टडी करो तो इतना कोई हार्ड नहीं है, अगर जिसने इस चीज़ को पहले पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो आई थिंक अगर 1 मंथ की स्टडी करोगे आप इस सिलेबस की, तो आई थिंक 1 महीने में सिलेबस पूरा हो जाएगा इन्वायरमेंट का। और पार्ट बी जो है वो तो आपका हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है ही राजस्थान का सारा, ठीक है। तो वो आपको अगर अभी से पढ़ोगे तो तकरीबन 2.5-3 महीने की प्रिपरेशन है लगेगी इसमें आपको। तो अच्छी वैकेंसीज़ हैं और है ना, स्पेसिफिक सिलेबस है, ठीक है। तो आप लोग इसमें स्टडी कीजिए, जो जो एलिजिबल है वो इसमें अपना 100% दीजिए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। और अगर हमें प्लान करना है कि जो आपका पार्ट ए है उसके हम वीडियोस बनाएं, तो वो डिपेंड करेगा रेस्पॉन्स पे। अगर रेस्पॉन्स अच्छा गया तो हम पार्ट ए को एलोबरेट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।